हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। और मैं नवीन भंडारी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साइंस का क्लास 10th का जो नया लेटेस्ट सिलेबस आया है। कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, वो जैसा पहला था वैसे भी अभी है। छोटा सा चैप्टर है तो पूरा चैप्टर वो आएगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की, अम्ल क्षार तथा लवण की। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। जी हाँ, इन दोनों चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड की। चैप्टर नंबर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर कुछ चीजें हटा दी गई हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको रिमूव कर दिया गया है, जो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। पूरा ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल से लेकर कोरोजन तक सब रिमूव कर दिया गया है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वगैरह सब रिमूव कर दिया गया है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कोरोजन और उसके प्रिवेंशन को भी रिमूव कर दिया गया है। जहां से एग्जाम में 3-3 नंबर के सवाल आते थे वो टॉपिक इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। एनसीईआरटी पेज 49 से लेकर 54 तक ये टॉपिक्स इन्होंने रिमूव कर दिए हैं चैप्टर नंबर 3 में। बाकी जैसे पहले था वैसा ही है। पेज 49 से लेकर 54 ये टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर ये हमारे कवर हो गए। पहले में कोई चेंज नहीं है, दूसरे में कोई चेंज नहीं है, तीसरे में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन क्या है, रिमूव कर दिया गया है। चलते हैं चौथे चैप्टर की तरफ। तो गाइस चौथा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि बच्चों को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में से एक है, जो बच्चों को लगता है। उस चैप्टर के अंदर से ये मत पूछो क्या क्या रिमूव किया है, ये पूछो क्या क्या रह गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या क्या रह गया है। तो अगर मैं रह गए की बात करूं तो रिमेनिंग क्या क्या पोर्शन एग्जाम में आएगा, क्या क्या पोर्शन एग्जाम में पूछा जाएगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, स्टार्टिंग का टॉपिक है ये। कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, कैसे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये टॉपिक आएगा एग्जाम में। ये टॉपिक रह रखा है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का वर्सटाइल नेचर, 2 वर्सटाइल नेचर होते हैं वो। और तीसरी होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में आएंगे एग्जाम में। बाकी सब रिमूव कर दिया गया है। रिमूव क्या क्या किया गया है अब एक बार देखते हैं। नोमेनक्लेचर, नेमिंग पूरी रिमूव कर दी गई है। अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, हेलोजन, एल्काइंस, एल्केन, सब चीजों की नेमिंग रिमूव कर दी गई है। डिफरेंस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में भी डिफरेंस रिमूव कर दिया गया है। आप लोग देख रहे हो सारी चीजें लगभग रिमूव कर चुके हैं 4 चैप्टर से। थर्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब कुछ रिमूव कर दिया है। इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, ये 3-3, 5-5 नंबर के सवाल निकलते थे यहाँ से नेमिंग के ऊपर, सब रिमूव कर दिया गया। इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड सब रिमूव कर दिया गया है। सोप और डिटर्जेंट, दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी रिमूव कर दिया गया है। दिमाग में एक चीज रखो कि आ क्या क्या रहा है एग्जाम में। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, ये 3 चीजें बस एग्जाम में आने वाली है सीबीएसई में। बाकी सब रिमूव कर दिया चौथे चैप्टर से। बात करते हैं 5वें चैप्टर की। तो गाइज अगर बात करें 5वें चैप्टर की तो कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 5वें चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है। सेम छठे चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है। छठे चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है। इन चैप्टरों में कोई चेंज नहीं है। बात करता हूं अगले चैप्टर की, 7वें चैप्टर की। 7वां चैप्टर जी पूरा ही हटा दिया इन्होंने। 7 चैप्टर को पूरा रिमूव कर दिया गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, खुशी तुम्हारे चेहरे की खुशी। ओके, तो गाइस पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं 8th चैप्टर की। नो चेंज इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया, जैसा पहले था वैसा ही है। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो गाइस जिन चैप्टरों में कोई चेंज नहीं करे गए हैं सीबीएसई ने, उन चैप्टरों में चेंज इसलिए नहीं करे गए क्योंकि वो हमारे आगे इन फ्यूचर में, आगे 1-2 सालों के अंदर हमारी उनकी नॉलेज लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कुछ चैप्टरों में से कुछ भी चेंज नहीं किया गया। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ को लेकर भी और स्टडी को लेकर भी, तो इसलिए इस चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया। नो चेंज इन रिप्रोडक्शन। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगर हेरिडिटी की बात करें, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसमें सिर्फ एक टॉपिक रिमूव हुआ है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को छोड़कर पूरा चैप्टर
जैसा था वैसा ही आएगा, मतलब सिर्फ ये टॉपिक रिमूव हुआ है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन 9th चैप्टर के अंदर से, बाकी जैसा था वैसा ही आएगा। 10th चैप्टर लाइट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, लाइट जैसा पहले था अभी भी वैसा ही आएगा। इसमें चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा पढ़ना इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेज देने वाले चैप्टर हैं ये। 11th चैप्टर ह्यूमन आई के अंदर से क्या क्या रिमूव किया गया है। एक 5 नंबर का सवाल आता था, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, पूरा रिमूव कर दिया गया। 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर का पूरा रिमूव कर दिया गया इन्होंने, स्टार्टिंग का है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, डिफेक्ट पूरा रिमूव कर दिया गया। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, सब कुछ डिफेक्ट और उनके करेक्शन पूरा क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तीसरा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये भी रिमूव कर दिया गया है। जी हाँ, एप्लीकेशन भी मिरर और लेंसेज की रिमूव कर दी गई हैं। 3 टॉपिक 11 चैप्टर से रिमूव करी गई हैं, फंक्शनिंग ऑफ लेंस, सेकंड डिफेक्ट एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। आई होप आपको 11 चैप्टर तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 12वें चैप्टर की, और 12th चैप्टर तो हमारी लाइफ को लेकर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, 12 चैप्टर जैसे था वैसे है, नो चेंज। 13 चैप्टर की अगर हम बात करें, 13 चैप्टर के अंदर से बहुत सारी चीज़ें रिमूव हुई हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक जनरेटर पूरा रिमूव हो गया है, ठीक है। 3rd चैप्टर में इलेक्ट्रिक जनरेटर रिमूव हो गया। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, AC DC पूरा रिमूव हो गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC की फ्रीक्वेंसी ये भी रिमूव हो गई है। एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, AC के एडवांटेजेस DC के बदले रिमूव हो गया, और एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डोमेस्टिक, ये भी रिमूव हो गया है। ये 5 टॉपिक हैं जो 13 चैप्टर के अंदर से रिमूव हो गए हैं। बाकी चैप्टर जैसे था वैसे ही आएगा। मोटर पहले भी आता था, अभी भी आएगा, और आगे के जो मैग्नेटिक फील्ड एंड ये सारे टॉपिक थे ये अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। सिर्फ ये 5 पॉइंट क्या हैं, ये 5 टॉपिक रिमूव हो गए हैं। अब बात करते हैं 14 चैप्टर से बात पहले मैं 15 चैप्टर की करना चाहूँगा। आवर इन्वायरमेंट जैसा था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है आर एनवायरनमेंट के अंदर। और रही बात 14 चैप्टर और 16 चैप्टर की, तो खुशी की बात यह है कि 14 चैप्टर और 16 चैप्टर ऐसे थे कि हम इन्हें पढ़ें तो हमारे समझ में आ जाएं, तो गवर्नमेंट ने, तो CBSE ने इन 14 और 16 चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। 14 और 16 को रिमूव कर दिया गया है। तो गाइस एक बार दोबारा ध्यान देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। 14 रिमूव हो गया है, 16 रिमूव हो गया है, और 7th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रिमूव कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। और किन किन चैप्टरों में कोई भी चेंज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई चेंज नहीं है, आवर इन्वायरमेंट 15 चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, लाइट में कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है, सेकंड चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, लाइफ प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, 5th चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इन सारे टॉपिक्स को। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ, और कोई सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो तो, और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।